इस दुनिया में दो पेड़ ऐसे भी पाए गए जिनसे निकाली गई दवाओं का परचम आज इतना ज़्यादा है कि उन दवाओं को आज तक दुनिया में कोई पीछे नहीं कर पाया। आज हम बात करेंगे बीलों के पेड़ की और अफीम के पौधे की और इनसे निकाले जाने वाली दवाओं का प्रयोग। दोस्तों, अगर हम बात करें इस दुनिया के नक्शे पर जहां आज इराक विद्यमान है, उस इराक की जगह पर एक सभ्यता डेवलप हुई थी। जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, उस सभ्यता का नाम था मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता यानी जो दो नदियों के बीच में बसी हुई सभ्यता, एक नदी का नाम टाइग्रस और दूसरे का नाम यूफ्रेटस था। उस नदियों के बीच में बसी हुई मेसोपोटामिया की सभ्यता में से एक अग्रणी सभ्यता थी जिसका नाम था सुमेरियन की सभ्यता। और वो सुमेरियन की सभ्यता इतना ज़्यादा डेवलप हुई जिससे कि मानव सभ्यता पर और मानव जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। सुमेरियन लोगों ने आज क्या क्या नहीं दिए हमको। सबसे पहले उन्होंने दिया हमें पहिए का आविष्कार दिया, रथों का आविष्कार जैसे बहुत सारे मैथमेटिक्स उन्होंने दिया। और इसी सुमेरियन के लोगों ने एक ऐसा आविष्कार किया जिसका नाम था अफीम। अफीम का एक ऐसा पौधा जिसमें एक फली लगती है और उस फली के ऊपर चीरा लगा दिया जाता है और उस चीरे से निकलने वाला जो लेटेक्स यानी कि जो चिपचिपा सा पदार्थ दूध के जैसा होता है, उसको सुखा करके जिसको हम अफीम की तरह यूज करते हैं, एक ड्रग की तरह यूज करते हैं जो नशे में बहुत ही मादक होता है। सुमेरियन के लोगों ने जब इस नशे का यानी कि अफीम का खोज किया तो उन्होंने महिलाओं में होने वाली पीड़ा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होती है, या फिर यूं कहें कि एक जो दूसरा दर्द जिसको हिस्टीरिया का दर्द बोलते हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल उसमें करना स्टार्ट किया। और तो और दोस्तों, अगर सुमेरियन सभ्यता की बात करें, वो इतनी एडवांस थी कि वो धीरे धीरे अपना व्यापार भी विकसित करने लगे और उनके संबंध भारत और चीन के साथ में अच्छे थे, जिसकी वजह से कहा जाता है कि अरब देश के जितने भी व्यापारी थे वो चीन और भारत के साथ में अफीम का व्यापार बखूबी करने लगे। अफीम के नशे का व्यापार सन 400 से 1200 ईस्वी तक खूब चला, जिसमें चीन और भारत और सुमेरियन और जर्मनी के लोगों ने भी इसका बहुत अच्छा सा इस्तेमाल किया। लेकिन दोस्तों, यही नहीं, जब ये नशा इतना ज़्यादा बढ़ने लगा तो एक बार ऐसा आया कि सन 1806 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सर्टूनर। उन्होंने इस अफीम के पौधे से जब मार्फिन को अलग किया तो पता चला मार्फिन नशे में बहुत ज़्यादा ही भयानक और बहुत ही ज़्यादा लत लगने वाली दवा निकली। जब सुमेरियन लोगों ने इस अफीम का खोज किया था तो उन्होंने ये बोला था कि ये ईश्वर की अपनी दवा है। लेकिन जब 1806 ईस्वी में इसी अफीम के पौधे से मार्फिन को अलग किया गया, यानी कि इसी केमिकल को थोड़ा सा और प्रोसेस करके इसको मार्फिन बोला गया, और मार्फिन नशे में और ज़्यादा तेज थी, जिसको वैज्ञानिक फ्रेडरिक सर्टूनर ने इसको नींद का देवता का नाम दिया। समय बीतता गया, धीरे धीरे अफीम का वर्चस्व इतना ज़्यादा छा गया पूरे दुनिया में कि अफीम को और आगे ज़्यादा प्रोसेस करके इससे हेरोइन, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और नशे में यूज किए जाने लगी। एक ऐसी दवा जिसका दर्दनाक यानी कि बहुत ही दर्दनाक मौत भी होती थी अगर इसका ओवरडोज हो जाता था, जिसकी वजह से सरकारों ने इसको धीरे धीरे बैन कर दिया। यहाँ तक कि कोडीन, ऑक्सोकोडोन, हाइड्रोकोडोन, जितने भी इसके सिंथेटिक वर्जन थे अफीम से निकाले जाने वाले जितने भी, या मार्फिन या हेरोइन, और तो अभी रिसेंटली जो पता चला है इसका एडवांस्ड वर्जन यानी कि सिंथेटिक फॉर्म ऑफ द मार्फिन इज कॉल्ड चिट्टा, जो कि हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत ज़्यादा नशे के लत में डूबे हुए हैं।
हजारों वर्ष पहले ये खोजी गई दवा जो आज तक यानी कि आज तक भी विद्यमान है। सन 1806 ईस्वी में जब फेडरिक ने इसको मार्फिन बनाया, धीरे धीरे हाइड्रोक्विनोन और इसके अलावा हीरोइन, चिट्टा आदि जब इस दवा का यूज होने लगा, यूएस एफडीए ने इसको कम्प्लीटली बैन कर दिया। जब इधर नशे का कारोबार यानी कि अफीम के खेती का कारोबार बहुत ज़्यादा परचम, बहुत ज़्यादा वर्चस्व में था, उसी दौरान सन 1860 ईस्वी में एक जर्मनी की कंपनी वेयर नाम की, जिसमें फेलिक्स हॉफमैन नाम के वैज्ञानिक काम कर रहे थे, उनके पिता इतने ज़्यादा ओस्टियोआर्थराइटिस के पेन से पीड़ित थे कि उनका पेन देखा नहीं जा रहा था। जब उन्होंने देखा कि इस दर्द की दवा ऐसी क्या दी जाए जिससे कि नशा भी ना हो और दर्द भी गायब हो जाए। दोस्तों 460 ईसा पूर्व एक चिकित्सक थे जो कि ग्रीक के थे, जिनका नाम हिप्पोक्रेटस था। उन्होंने एक पेड़ की छाल से दर्द और बुखार का राहत करने का दवा का इजाद किया था। इसी पेड़ के छाल से 216 ईस्वी में रोम के एक वैज्ञानिक गैलन ने दर्द और बुखार का दवा खोज निकाला था। सन 1763 में एक अंग्रेजी पादरी थे एडवर्ड स्टोन, जिनका नाम था, इसी पेड़ की छाल से उन्होंने दर्द और बुखार की दवा का इजाद किया था। दोस्तों 1820 ईस्वी आते आते जर्मनी के एक वैज्ञानिक जिनका नाम था लोरेक्स ने यानी कि हेनरी लोरेक्स ने सबसे पहले इसी पेड़ की छाल से एक केमिकल निकाला जिसका नाम था सैलिसाइलिन। सैलिसाइलिन एक ऐसी दवा बनी जिससे कि दर्द और बुखार दूर हो जाता था। चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे बेयर कंपनी की, जो 1860 ईस्वी में यहाँ पर जर्मनी में आकर इनकॉर्पोरेट हुई और इसी में काम कर रहे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था फेलिक्स हॉफमैन। फेलिक्स हॉफमैन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके पिताजी बहुत ओस्टियोआर्थराइटिस के पेन से परेशान रहते थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ऐसी कौन सी दवा दी जाए कि जिससे कि दर्द दूर हो सके। इसी दौरान जब उन्होंने देखा कि 1820 ईस्वी में डॉक्टर हेनरी ने इस पेड़ की छाल से जो केमिकल निकाला था जिसका नाम था सैलिसाइलिन। दोस्तों अगर हम उस पेड़ की बात करें तो वो उस पेड़ का नाम था विलो का पेड़। विलो का पेड़ एक ऐसा पेड़ था जिसकी छाल से निकाला गया केमिकल जिसका नाम था सैलिसाइलिन। इसी सैलिसाइलिन को थोड़ा सा और सिंथेसाइज करके इसका सिंथेटिक वर्जन और एडवांस करके डॉक्टर फेलिक्स हॉफमैन ने इसको बनाया एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड। आगे एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड को एस्पिरिन के नाम से जाना गया और एस्पिरिन एक ऐसी दवा बनी जिसने पूरे दुनिया में अपना झंडा गाड़ दिया। सन 1899 से लेकर 1917 तक बेयर कंपनी के पास एस्पिरिन के पेटेंट रहा और इन्होंने अपने मनमानी दामों पर इसको बेचा। It works wonders when the family gathers at Grandma's for one of those special Sunday dinners. And if you get a headache later on, that's when Bayer works wonders. 2 Bayer tablets bring all the pain relief power your headache can use. Bayer is pure aspirin, not just part aspirin. Bayer works wonders. लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक रिसर्च चल रही थी 1878 में अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी में। अमेरिका के यूनिवर्सिटी जिसका नाम था जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जिसमें काम कर रहे थे एक वैज्ञानिक जिनका नाम था नॉर्थन मोरसे। हार्मन नॉर्थरोप मोरसे ने इस दवा का इजाद किया था जिसका नाम था पैरासीटामॉल, और उन्होंने पैरासीटामॉल को कुछ यूं डेवलप किया कि वो बाद में उनके मरने के बाद में कम से कम 10 साल लग गए और 10 साल के बाद में पैरासीटामॉल का परचम पूरी दुनिया में लहराया। हार्मन नॉर्थरोप मोरसे ने सबसे पहले फेनेसिटीन का खोज किया था। फेनेसिटीन लेकिन एक ऐसी दवा थी जिससे गुर्दे खराब हो सकते थे, जिससे प्रॉब्लम आ सकती थी, जिससे ब्लैडर से प्रॉब्लम आ सकती थी। बाद में यूएस एफडीए ने इसको बैन कर दिया, लेकिन पैरासीटामॉल का झंडा आज भी गड़ा हुआ है। दोस्तों नॉर्थरोप मोरसे ने 1878 में तो खोज कर दिया था पैरासीटामॉल का, लेकिन इसका असर और इसका क्लिनिकल प्रैक्टिस आते आते 1887 बीत गए। क्यों? उसका नाम था क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी कि
जर्मनी के एक चिकित्सक थे बहुत ही मशहूर, जॉन वॉन वोरिंग। इन वॉन मोरिंग का एक ऐसा क्लिनिकल प्रैक्टिस था जिससे ये लोगों को लगता था कि जब तक ये अपने प्रैक्टिस में ये दवा नहीं लाएंगे तब तक लगेगा कि ये दवा हानिकारक ही है। जर्मनी के चिकित्सक जोसेफ वॉन मोरिंग ने सबसे पहले पैरासीटामॉल का क्लिनिकल प्रैक्टिस में अमल किया, जिससे पैरासीटामॉल 10 साल बाद पूरे दुनिया में अपना परचम लहराया।